दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज हम आपके लिए फिर एक नया सा वीडियो लेकर आए हैं जिसे आयत और इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं, यानी कि आयत किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन के तौर पे एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर हो और समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर हो और समांतर हो, तो उसे हम लोग आयत कहते हैं। और एक चीज और है कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो आइए फोटो के थ्रू हम इसको देखते हैं। चलिए मान के चलिए ये आकृति ए बी सी डी एक आकृति है जिसके आमने सामने की भुजा यानी कि ये भुजा है इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो ये रेक्टेंगल यानी कि आयत कहलाएगा। तो फिर से एक बार सुनते हैं कि ऐसा आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं, ये आमने सामने भुजा हो गया और ये दोनों आमने सामने की भुजा हो गया, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल एक समान हो तथा समांतर हो और प्रत्येक कोण ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल यानी चारों एंगल आपस में बिल्कुल बराबर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। तो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कौन क्या होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो रेक्टेंगल में भुजा की संख्या कितनी होती है? तो रेक्टेंगल में भुजा की संख्या 4 होती है। अगर कोण की बात की जाए कि इसमें कितना कोण होता है, किसी एक आयत में टोटल कोण कितना होता है, कोणों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है। नेक्स्ट चलते हैं शीर्ष कोण। देख लीजिए ये कोण कहलाता है, ये कोण जहाँ पे दो रेखाएं आकर मिलती है और उन दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव पैदा होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। अब रहा शीर्ष की बात, तो शीर्ष देखिए 1 2 3 4 यानी कि शीर्ष टोटल कितना होता है? 4 होता है। भुजा तो आप लोग देख लिए होंगे, ए बी एक भुजा हो गया, बी सी दूसरी भुजा, सी डी तीसरी भुजा और ए डी या डी ये चौथी भुजा। तो भुजा 4 कोण 4 और शीर्ष भी 4 होता है। अगर प्रत्येक कोण की बात की जाए तो चारों कोण यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है और चारों कोणों की योग की बात की जाए तो ये चारों कोण 360 डिग्री के बराबर। अगर इसको 90 90 90 90 और 8 करते हैं तो टोटल 8 करने पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब चलिए विकर्ण को देखते हैं कि एक आयत में टोटल कितने विकर्ण होता है। तो एक आयत में कुल 2 विकर्ण होता है। कौन कौन कौन? तो देखिए ये विकर्ण हो गया और दूसरा ये विकर्ण हो गया, यानी कि एक आयत में 2 विकर्ण, एक ये और एक ये। तो 2 विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। जितनी लंबाई इस विकर्ण की होती है ठीक उतना ही लंबाई इस विकर्ण की होती है, यानी कि दोनों विकर्ण बिल्कुल एक बराबर होता है। अगला स्टेप है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जो पहले ही बता चुके हैं कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर तथा समांतर। समांतर कहने का मतलब होता है कि दोनों भुजाओं के बीच का अंतर जो है ना, ये डिस्टेंस है, जहाँ जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, तो ये समांतर कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रत्येक कोण बराबर होता है। देखिएगा ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कोण जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। तो अब ये रहा इनकी फीचर। अब हम क्या सीखेंगे? तो अब इसके कुछ सूत्र होते हैं, तो कुछ सूत्र देख लेते हैं। जैसे कि आयत का अगर एरिया निकालना हो यानी कि क्षेत्रफल निकालना हो, अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि आयत की जितनी लंबाई होगी और जितनी चौड़ाई होगी, लंबाई और चौड़ाई को हम गुणा करा देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि आखिर में इसका यूज हम कहाँ पे करें? तो कोई भी चीज हो, जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड है, मान के चलिए कि बोर्ड की लंबाई है 3 फीट और इसकी चौड़ाई है 2 फीट, तो ये आयत के आकार का है। तो इसका टोटल एरिया क्षेत्रफल कितना हुआ? तो कैसे फाइंड करेंगे?
तो हम इन दोनों को, लंबाई को और चौड़ाई को गुणा करा देंगे तो 6 फीट स्क्वायर हो जाएगा। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा? 6 फीट स्क्वायर। एरिया के बाद एक इसका परिमाप होता है, तो परिमाप का सूत्र देखते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर किसी भी आयत का परिमाप निकालना हो तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के सूत्र के माध्यम से हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। अगर इसकी लंबाई निकालनी हो तो लंबाई का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल को जब हम चौड़ाई से भाग देंगे तो आपका क्या निकलेगा? लंबाई निकल जाएगा। अगर आपको चौड़ाई निकालनी हो तो चौड़ाई के लिए सूत्र होता है बच्चों क्षेत्रफल बटे लंबाई। बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा सा माइंड को दौड़ाइए, देखिएगा। यहाँ लंबाई, एरिया निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप निकालना है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे। पहले जोड़ेंगे, अगर लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे देंगे, अगर चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देंगे। तो इस तरह से ये शॉर्ट वीडियो रहा आपके लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों।